अगर आप देखें तो इन दोनों का आंसर जो है वो एक सेट ऑफ रियल नंबर से ही बिलोंग करता है। ये होती है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हमारा आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। जैसे कि आपको पता है कि डिफरेंट चैप्टर्स में हमें रियल नंबर्स का जो सेट है वो हम उसको डिस्कस करते हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी पढ़ते हैं और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन फील करते हैं क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी का नेम लेके हम उसी प्रॉपर्टी को जब मैट्रिसेस में भी पढ़ाते हैं, कम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाते हैं, ठीक है, वही प्रॉपर्टी हम जब रियल नंबर्स में डिस्कस करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी डिस्कस करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो स्टूडेंट्स उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन फील कर देते हैं क्योंकि सेम नंबर्स के साथ सेम प्रॉपर्टी आ रही होती है, लेकिन जो है वो हर दफ़ा जो है वो डिफरेंट तरीके से उसको ऑपरेट हम कर रहे होते हैं, डिफरेंट नंबर्स के साथ ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो आज हम देखेंगे रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ और दोनों को साथ साथ देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी का मैंने नाम लिखा हुआ है, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी करूँगी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी करूँगी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? आपके पास कोई से भी दो नंबर हो, एनी रियल नंबर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स कि आप कोई से भी रियल नंबर लें, वो चाहे कोई भी नंबर हो लेकिन वो रियल नंबर सेट से बिलोंग करें, तो आपके पास उनका जो हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कर रहे हैं तो यहाँ पर इन दो नंबर्स के दरमियान जो ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे वो भी एडिशन होगा, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात हो रही है तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में ये है कि आपके पास कोई से भी दो रियल नंबर्स हों, आप जब उनको ऐड करें, अगर वो दो नंबर रियल सेट से बिलोंग करते हैं तो उनका सम यानी उनकी एडिशन भी आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेगी। ये एक प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की कि जब भी दो नंबर्स आप लें उनका सम लें, अगर वो रियल नंबर्स हैं तो उनका जो सम है वो भी आपके पास रियल नंबर्स में होल्ड करेगा। इसी तरह इसी प्रॉपर्टी को अगर आप देखें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो उसमें भी आपके पास यही चीज आती है कि आपके पास दो नंबर हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। कोई से भी दो नंबर आप लें लेकिन शर्त यह है कि वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। कि उसमें क्या है कि आप जब इनके दरमियान विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की बात करें, आप इसे ए क्रॉस बी लिख लें, आप इसे ए डॉट बी लिख लें, या फिर आप इसको इस तरह से मेंशन कर लें, एक ही बात है। जब आप इनकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, अगर ये दो रियल नंबर्स हैं तो इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर से ही बिलोंग करनी चाहिए। और ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है जब भी आप दो रियल नंबर्स लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, उनका आंसर आपके पास जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। वो दो रियल नंबर्स आप कोई भी लें। ये थी क्लोजर प्रॉपर्टी कि आपके पास क्लोज्ड, यहाँ पे क्या हो जाता है आपके पास ये कि क्लोजर प्रॉपर्टी को आप क्लोज्ड वर्ड से याद रख सकते हैं कि आपके पास अगर ए और बी जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर से हैं तो उनका सम भी उसी सेट के अंदर क्लोज होगा। आपके पास अगर ए और बी रियल नंबर्स है तो उनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर भी सेट ऑफ रियल नंबर में ही क्लोज होगा। अब देखें इसको एक एग्जांपल के साथ करें। अगर जैसे दो रियल नंबर्स मैं ले लेती हूँ 2 और 3, वेरी सिंपल नंबर्स। आप जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5 जो कि एक रियल नंबर है। आप कोई से भी नंबर लें, ग्रेटर नंबर भी ले सकते हैं, जैसे 10 ले लें, 99 ले लें। आप इनको प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 109। ये भी एक सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करने वाला नंबर है। आप इससे भी ग्रेटर नंबर्स में जा सकते हैं, जैसे 215, 300। इन दोनों को प्लस करें, दोनों रियल नंबर्स हैं। जब आप इनको प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये भी सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में होल्ड करती है हमेशा। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आप देख लें। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में आप इन्हीं नंबर्स को बेशक ले लें। अगर आपके पास 2 और 3 दो नंबर हैं, आप उनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 6 जो कि सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करने वाला नंबर है। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट है 10 मल्टीप्लाई 99। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यह आंसर आएगा जो कि सेट ऑफ रियल नंबर से ही बिलोंग करता है। अगर मैं आपको बताऊं सिंपली वर्डिंग में, तो
तो आप जब भी दो रियल नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपके पास हमेशा उनका रिजल्टिंग आंसर जो है वो भी एक रियल नंबर ही आएगा। इसी तरह आप जब दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी आपके पास उनका रिजल्टिंग आंसर एक रियल नंबर ही होगा। ये है रियल नंबर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको चाहिए कोई से 3 नंबर, और उन 3 नंबर्स को आप किसी भी सीक्वेंस से ऐड करें या किसी भी सीक्वेंस से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास उनके आंसर में फर्क नहीं आना चाहिए। असल में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो ये कहती है, हम अगर इसको वर्डिंग में देखें तो आपके पास कोई से भी रियल नंबर्स हों, 3 रियल नंबर आपने लेने हैं फॉर ऑल ए बी सी। ये जनरली 3 नंबर हैं जो कि सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की हम बात कर रहे हैं कि आपके पास 3 नंबर्स अगर ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे भी 3 नंबर्स अगर ऐड हो रहे हैं तो आप इसमें एडिशन का सीक्वेंस अगर चेंज कर दें, जैसे पहले a प्लस बी को सॉल्व करें और उसके बाद c में एडिशन हो, या फिर आप b और c को पहले सॉल्व करके उसमें a के आंसर को ऐड करें, तो दोनों तरह से आपका आंसर जो है वो इक्वल आता है। ये सेट ऑफ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी है। ए बी सी आपके पास रियल नंबर्स हैं और जब आप इनको ऐड करेंगे दोनों तरफ से दोनों तरह से तो आपके पास आंसर जो है वो एक रियल नंबर आएगा और दोनों साइड का आंसर सेम आएगा। हम इसको देख लेते हैं, जैसे कोई से भी रियल नंबर ले ले, 3 6 3 8, ये मेरे पास रियल नंबर्स हैं। हम इनमें इस प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में देखें आपके पास 6 3 8, हमारे पास a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू है 8। सिक्स प्लस 3 करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। 8 9 में 8 प्लस करेंगे तो 17। अब इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। इस प्रॉपर्टी के राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है कि आप 6 प्लस ब्रैकेट्स में क्लोज करके b और c को पहले ऐड करेंगे, 3 प्लस 8। आप जानते हैं कि जहां पर ये ब्रैकेट्स यूज होंगी आप सॉल्यूशन में हमेशा उस चीज़ को पहले सॉल्व करते हैं, तो आपके पास 3 और 8 पहले ऐड होगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 11। 11 में आप 6 प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। अगर आप देखें तो इन दोनों का आंसर जो है वो एक सेट ऑफ रियल नंबर से ही बिलोंग करता है और आपस में इक्वल भी है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, राइट हैंड साइड का आंसर क्या है आपके पास, सेम है। ये होती है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसी प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिए। बिल्कुल उसी तरह हम क्या करेंगे, कोई से आप 3 नंबर लेंगे, ए बी सी बिलोंग करने चाहिए सेट ऑफ रियल नंबर से। अब आप यहाँ पर आपके पास ऑपरेटर था प्लस का, अब हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आपके पास 3 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है कुछ इस तरह से, लेकिन आप इनको मल्टीप्लिकेशन का जो ऑर्डर है उसको चेंज करेंगे दोनों में। यहाँ पर ए और बी पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसके बाद जो है उसका आंसर जो है वो सी के साथ ऑपरेट होगा, लेकिन राइट हैंड साइड में आपके पास बी और सी पहले जो है वो सॉल्व होंगे और उसके बाद उसका आंसर जो है वो ए के साथ ऑपरेट होगा। ये है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आप जरा इनको गौर से देखें कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ साइड में डिफरेंस है, यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन में है, इनके बिटवीन आपके पास मल्टीप्लिकेशन है। इन्हीं नंबर्स के साथ हम एक दफा इसको देख लेते हैं कि क्या ये वाकई ही होल्ड करती है रियल नंबर्स में या नहीं। तो आपके पास नंबर्स हैं 6 3 एंड 8 जो कि सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब हम इनको इस प्रॉपर्टी को देख लेते हैं कि क्या ये इनमें होल्ड करती भी है या नहीं। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी वे में आपके पास 6 3 और 8 ये नंबर्स हैं ए बी सी। हम लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग जो है वो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब ब्रैकेट में सबसे पहले क्या मेंशन है, ए और बी, तो इसका मतलब आप पहले इनको सॉल्व करेंगे। 6 3 आप जानते हैं कि क्या आता है 18 के आपके पास ये वाला आंसर जो है मल्टीप्लाई किससे होगा 8 से। अब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 144। इसी तरह जब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं, अगर हम उसमें जस्टिफाई करें इसको
तो आपके पास 6 इंटू 3 इंटू 8, इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज को पुट करेंगे। ब्रैकेट में आपके पास मौजूद है इस वक्त 3 इंटू 8। जब आप 3 इंटू 8 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24, और 6 इंटू 24 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14। 6 4s are 24, 24 का 4 लगाएंगे, 2 आपके पास कैरी जाएगा, 6 2s are 12, 12 में 2 प्लस करेंगे तो 14। अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है, और उसके साथ साथ दोनों साइड का आंसर सेम भी है। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास ये जो प्रॉपर्टी है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में होल्ड करती है। ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी देखा और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी देखा। इसमें आपके पास 3 नंबर्स होने चाहिए, आप उनको 2 सीक्वेंस से आप उनको ऐड करें, बल्कि किसी भी सीक्वेंस से आप उसको ऐड करें तो आपके पास उनका आंसर सेम आता है। इसी तरह आप मल्टीप्लिकेशन में कोई से भी 3 नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी सीक्वेंस से उनको मल्टीप्लाई करें, उनका आंसर आपके पास रियल सेट से बिलोंग करेगा और सेम आएगा। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टी नंबर 3, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसके लिए हमारे पास कोई से भी 2 रियल नंबर्स आपने लेने हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स कि आपके पास कोई से भी 2 रियल नंबर हों, आप सेट ऑफ रियल नंबर से कहीं से भी नंबर्स लें, आपके पास जब उनको ऐड किया जाता है, ठीक है, जब आप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात हो रही है तो एडिशन का ऑपरेशन जो है उसको आपने डिस्कस करना है। आप ए में बी प्लस करें या फिर आप बी में ए प्लस करें, हमेशा इनका आंसर जो है इक्वल आता है। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि आप नंबर को किसी भी सीक्वेंस के साथ 2 नंबर्स को ऐड करें, उनकी एडिशन में डिफरेंस नहीं आता, उनके आंसर में डिफरेंस नहीं आता और आंसर हमेशा सेम आता है और बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, और हमेशा इनका आंसर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर से ही बिलोंग करता है। यह है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखें तो इन्हीं स्टेप्स पे आपके पास अगर 2 नंबर हैं सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, आप उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, जिस तरह से मर्जी करें, ए को बी से मल्टीप्लाई करें या आप बी को ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों तरह से आपका आंसर जो है वो सेम आता है, आंसर में डिफरेंस नहीं आता। 2 रियल नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग जो है इनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर भी आपके पास एक रियल सेट से ही बिलोंग करेगा। बी को ए से मल्टीप्लाई करें या ए को बी से, इससे डिफरेंस नहीं आएगा। देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ भी। फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर हैं, कोई से भी 2 रियल नंबर्स आप ले लें, 10 ले लें, 35 ले लें, ये आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। सिंपल और इजी नंबर्स ले रही हूँ ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा माइंड में क्लियर हो। आपके पास जब इनको ऐड करें, आप 10 प्लस 35 करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 45। इसी तरह जब आप 35 में 10 प्लस करेंगे तो तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा, 45। उनकी एडिशन में जो है वो कोई भी आंसर, एडिशन के आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप कोई और नंबर ले लें, जैसे आपके पास 6 है, 17 ले लें, आप 6 में 17 प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 23। इसी तरह जब आप 17 में 6 प्लस करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, 23। मीन्स आप किसी भी तरह से 2 नंबर्स को ऐड करें, आपके पास एडिशन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेगी और दोनों साइड का आंसर जो है वो आपके पास हमेशा सेम आएगा। यह है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिए आप नंबर्स ले लें। इन्हीं नंबर्स को अगर मैं डिस्कस करूं तो मेरे पास एक नंबर है 35, सेकंड नंबर है 10, दोनों ही सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अगर आप 35 को 10 से करते हैं मल्टीप्लाई तो आपके पास आंसर आता है 350। इसी तरह जब आप 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से तो तब भी आपके पास आंसर क्या आता है, 350। इसी तरह कोई और नंबर ले लें, जैसे 5 इंटू 15 कर लें, आपके पास 5 से 25 हो जाएगा और 15 इंटू 5 आपके पास तब भी आंसर क्या आएगा, 75।
आप दो नंबर्स को जिस तरह मर्जी ऑपरेट करें, आपके पास उसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू रियल नंबर जो है वो होल्ड करेगी। आपके पास ए और बी का आंसर हमेशा बी इंटू ए के इक्वल आएगा। और ये भी है कि ये सारी प्रॉपर्टीज फॉर ऑल रियल नंबर्स, आपके पास कोई भी नंबर हो बस वो रियल नंबर सेट से अगर बिलोंग करते हैं तो उनमें ये प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करेगी। ये थी हमारी 3 प्रॉपर्टीज जो कि हमने देखी हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी देखी है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी देखी है।